हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही क्रिस्प वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो काफी लेंदी चैप्टर है, हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन आपको ये समझना है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। या तो वो हो सकता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या तो वो हो सकता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर गैमीट का प्रोडक्शन या गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है। एंड दैट इज व्हाई योर सिंगल पेरेंट विल गिव राइज टू डॉटर सेल्स, और वो डॉटर सेल्स सारे ही आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे टू द पेरेंट सेल। वेयरएज अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। एंड दैट इज व्हाई योर two different type of gametes are produced, that is female gamete over male gamete sperm, and that is why your fertilization is seen, that is fusion of gametes। यहाँ पर आपको जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू बेसिकली डील विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दिए गए हैं इन द एनसीईआरटी, वी हैव टू स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ना हम लोग तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरा मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड तीसरा मेल एक्सेसरी ग्लैंड। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? जहां पर गैमेट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना कि जब भी मैं आपको बोलूं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, फिर वो मेल की बात हो या फीमेल की बात हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विल ऑलवेज डील विद द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल। दिस टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्रोटल सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है इनसाइड द बॉडी, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स वाला जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा लेस लगता है टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, एंड दैट इज व्हाई स्क्रोटल सैक्स में मौजूद रहते हैं टेस्टिस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन, इसका फंक्शन रहता है। अभी टेस्टिस की बात करें ना, तो इसमें एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन रहेगा और दूसरा हार्मोनल फंक्शन रहेगा, दैट इज एंडोक्राइन फंक्शन रहेगा। एक्सोक्राइन फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अभी क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट्स की बात हो रही है, तो मेल गैमेट्स आर व्हाट? मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स। तो यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, दूसरा फंक्शन इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, राइट? मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है फॉर द फर्टिलिटी, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, राइट? ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बाय द टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं लेडिक सेल्स, राइट? अब जब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ते हैं, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस में वी सी कि देयर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो लोब्यूल्स है, वो लोब्यूल्स के बीच में जो गैप रहता है, वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स या तो लेडिक सेल्स होते हैं, राइट? एंड वो जो लोब्यूल्स है, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं सर्टोली सेल्स। तो जो सर्टोली सेल्स है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो सफर होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आपको क्या लगने वाला है? सर्टोली सेल्स की मदद लगने वाली है। Whereas अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स या तो इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि बनाते हैं एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स आगे जाके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स की। अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। सबसे पहले तो रीटे टेस्टिस आएगा, राइट? रीटे टेस्टिस के बाद में वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद में एपिडिडाइमिस, एंड लास्ट इज वास डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया को इफरेंट डक्ट्यूल्स भी बुलाते हैं, ये नोट डाउन करके रखो, इफरेंट डक्ट्यूल्स भी
बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस है ना, वास्ट डिफरेंस फाइनली स्पर्म्स को कैरी करेंगे टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज अवर ग्लैंड। तो यहाँ पर मेल एक्सरी ग्लैंड्स में ये 3 ग्लैंड्स हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्ट इज पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड, या तो उसका दूसरा नाम इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो हुआ क्या, यहाँ तक स्पर्म्स तो बन गए, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से जो स्पर्म कैरी हो रहे हैं वो जा रहे हैं टू द ग्लैंड्स। तो सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रेशन डालेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालेगा एंड फाइनली काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालेगा। तो स्पर्म है और ये तीनों ग्लैंड्स की जब सिक्रेशन आ जाते हैं साथ में, तब हम उनको बुलाते हैं सीमेन या तो सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, सीमेन या तो सेमाइनल प्लाज्मा। तो सीमेन एंड सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म्स मतलब खाली स्पर्म्स, दैट इज मेल गैमेट्स। वही स्पर्म में अगर ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिल जाए तो उसको हम बुलाएंगे सीमेन या तो सेमाइनल प्लाज्मा। अंडरस्टूड है? उसके बाद में वी स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग यही 3 कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने क्या कहा था आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब क्या, कि वो हमेशा डील करेगा कि वो एक तो गैमेट प्रोडक्शन करेगा और दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन करेगा, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी इन केस ऑफ फीमेल्स, ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जैसे हमने मेल्स में देखा। देखो ये सिस्टम से उसको रिलेट करो, यहाँ पे क्या थे, मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, टेस्टिस थे। वैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ओवरीज लिख देंगे। यहाँ पे oogenesis हो जाएगा, गैमेट प्रोडक्शन इन केस ऑफ फीमेल्स, वो प्रोसेस का नाम होता है oogenesis। क्या होता है, oogenesis। वहां पे क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे oogenesis। oogenesis में क्या हो रहा है, oogenesis में जो ओवम है वो बन रहे हैं, जो फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज हार्मोन प्रोडक्शन। तो हार्मोन प्रोडक्शन अपना एंडोक्राइन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2 हार्मोन्स बनते हैं, दोनों हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए, एक तो ईस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काम करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज की साइकिल होती है और उसी में आपको 14th डे में देखने को मिलता है दिस इवेंट दैट इज ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन भी कहाँ पर हो रहा है, ओव्यूलेशन भी ओवरी से ही हो रहा है। अब बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। एक्सेसरी डक्ट्स अदर देन द ओवरी, देखो ओवरी तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके बाद में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जैसे कि ओविडक्ट। अभी ओविडक्ट को क्या बुलाते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बुलाते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब भी बुलाते हैं। तो पेयर ऑफ ओविडक्ट या तो पेयर ऑफ ओविडक्ट्स दैट इज पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन ट्यूब में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सारे बच्चे नोट डाउन करके रखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग और स्पर्म का फ्यूजन। अगर आपको पूछे कि कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का डिवीजन सभी को पता ही होगा, राइट, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, फिर एम्प्यूला, फिर फिम्ब्रिया, ये सारे उसके डिविजन्स है। अब ये 4 डिवीजन में से एम्प्यूला जो रीजन रहता है ना, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये नोट डाउन करके रखना। उसके बाद में आ जाओ इन द यूट्रस। तो यूट्रस क्या है, यूट्रस इज अ सैटेलाइट स्ट्रक्चर, है ना, बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है, राइट। यहाँ पर इम्प्लांटेशन भी होता है। इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ वो जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा एंड फाइनली इट विल गेट इम्प्लांटेड टू द यूट्राइन वॉल। एंड ये यूट्राइन वॉल का नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्राइन लाइनिंग होती है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। तो यूट्रस का फंक्शन क्या है कि 9 मंथ्स का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में हो रहा है एंड उसके पहले जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो भी यूट्रल लाइनिंग में हो रही है। तो यूट्रस में ही ये दोनों चीजें हो रही है। नेक्स्ट इज वजाइना। वजाइना को बच्चों हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि आफ्टर 9 मंथ्स का पीरियड, जो जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद में जो बेबी का डिलीवरी टाइम होता है वो डिलीवर कैसे होता है, बाय दिस पर्टिकुलर ओपनिंग दैट इज वजाइना एंड दैट इज वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ये ना डायरेक्टली वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्थ कैनाल मतलब क्या, इट इज टॉकिंग अबाउट वेजाइना। उसके बाद में लास्ट इज सर्विक्स, राइट, सर्विक्स से फाइनली द बेबी विल बी आउट। नेक्स्ट, अब
मैमरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है? मैमरी ग्लैंड्स आर एसेंशियल ग्लैंड्स। मैमल्स की पहचान किससे होती है? मैमरी ग्लैंड से होती है। विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स इट इज ऑल्सो यूज फॉर लैक्टेशन, राइट? आफ्टर पार्चुरेशन, अभी बेबी का डिलीवरी हो गया, उसके बाद में जो पीरियड होता है दैट इज लैक्टेशन पीरियड। एंड लैक्टेशन पीरियड में मदर इज गिविंग मिल्क टू द बेबी, बिकॉज तो वो जो पीरियड रहता है तभी बेबी इज प्रोन टू मेनी इन्फेक्शन, तो उसके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं रहती है। तो उसके पास इम्यूनिटी कहाँ से आती है? बाय द कोलोस्ट्रम, दैट इज स्टार्टिंग पीरियड वाला मिल्क, उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलोस्ट्रम में ना एंटीबॉडी ए बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बाकी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अभी जितना भी हमने पढ़ा वो समझ में आ गया और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने नोट्स भी बना लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।